हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। आज अपने करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। निश्चित रूप से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप जेईई मेंस लीजिए, चाहे आप एडवांस लीजिए, नीट का देखिए, या अपने बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसमें से आपको निश्चित रूप से न्यूमेरिकल मिलेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप में न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए। जब आप में न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, क्योंकि हर वीडियो जब भी अपने न्यूमेरिकल करते हैं तो मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ, ये आपके लिए एक तो नंबर लाने में और दूसरा टाइम सेविंग, यानी पूरे मार्क्स आने हैं और आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। और जिससे क्या है, आप जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पर आप अपना ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल के बिटवीन अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। किसमें, अपने को एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में किस तरह का सर्किट है बच्चे देखिए, ये अपने पास रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, यहाँ अपने पास एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस आर जो है वो यहाँ कनेक्टेड है। अपने को क्या करना है, ए और बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए और बी के बिटवीन अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये कहता है ये आर है, ये आर है, ये आर, ये आर, ये आर। अपने क्या करते हैं, इसको लेबल कर देते हैं, यानी अपने इसको अपनी तरफ से नाम और दे देते हैं। किस तरह से, अपने पास एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को अपने सी और इसको डी नेम दे देते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज मतलब अपने पास व्हाइटस्टोन ब्रिज जो था उस फॉर्म में लेते हैं इसको। व्हाइटस्टोन जो ब्रिज था उस फॉर्म में मैं पहले सबसे पहले सी डी के बीच में अपने पास रेजिस्टेंस आर है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। देखो सी पॉइंट किससे कनेक्ट है, ए पॉइंट से। सी पॉइंट ए पॉइंट से कनेक्टेड है और इसके बीच में क्या है बच्चे, एक रेजिस्टेंस आर है, ये ए से कनेक्ट कर दिया। डी पॉइंट जो है वो भी ए से कनेक्ट है, देखो थ्रू इस रेजिस्टेंस। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आर आ गया। अब देखो बेटा, सी जो है वो किससे कनेक्टेड है, बी से। किसके द्वारा, एक रेजिस्टेंस आर के द्वारा, बी से कनेक्टेड है आर रेजिस्टेंस से। बी जो है वो डी से कनेक्टेड है, देखो बी डी से कनेक्टेड है आर के द्वारा। ये अपने पास इसी क्वेश्चन को अपने इस फॉर्म में ले आए। अब सबसे पहला काम अपना होता है कि अगर व्हाइटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो इसकी बैलेंस पोजीशन जो है वो चेक करनी। व्हाइटस्टोन ब्रिज के बैलेंस के लिए अपने पास होता है बच्चे P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर इसको फॉलो करता है ये सर्किट तो व्हाइटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस होता है। अब अपने पास क्या है, P, इसको अपने ऐसे लेबल किया हुआ था, ये P नेम दिया था अपने, ठीक है, व्हाइटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा हूँ मैं। इसको अपने P, इसको अपने Q का था, ये अपने पास R था और ये क्या था, S था। ये वैल्यूज अगर इसमें पुट करेंगे तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो व्हाइटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड पोजिशन में है। व्हाइटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस्ड पोजीशन, बैलेंस्ड पोजीशन। जब ये बैलेंस्ड पोजीशन में होता है बेटा तो इसका कोई रोल नहीं होता, ये जो है इसका फिर कोई रोल नहीं है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको अपने रिमूव कर देते हैं। इसको जब अपने रिमूव कर देंगे, किसको, इस आर को, सी और डी के बीच वाले आर को, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड हो गए, सीरीज में। तो अपने पास ये सर्किट ऐसा बन जाएगा।
इस तरह का, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये अपने पास ए, ये अपने पास बी। तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में है। सीरीज में अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज में अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बेटे R1 प्लस R2। तो ये R1 प्लस R2 2R हो जाएगा बच्चे, ये भी R1 प्लस R2 2R हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अपने पास ये हो जाएगा। ये A, ये B, ये 2R, ये भी 2R। ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है। 2R और 2R किस में है? पैरेलल में है। 2R एंड 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो अपने पास आर ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं बच्चे, दोनों एक जैसे हैं तो 2R एक की वैल्यू अपॉन होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो अपने पास R ओवर N होता है, तो 2R ओवर क्या आ जाएगा 2, ये अपने पास आ गया R। तो जो अपने को सर्किट दिया हुआ है उस सर्किट में क्या होगा बेटे, A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो अपने पास कितना आ गया, R आ गया। क्लियर बेटे, समझ आया? नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर ए बैलेंस्ड मीटर ब्रिज इज शोन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द wire of meter bridge is 1 ohm per meter, then find the value of resistance X and the current passing through the resistance X। अपने को एक सर्किट दिया हुआ बच्चे मीटर ब्रिज का, उस मीटर ब्रिज के सर्किट में अपने को क्या फाइंड करना है बच्चे, एक अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड अपने को करनी है। देखिए कैसे बेटा, जो अपने को मीटर ब्रिज दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है। देखिए ये अपने पास मीटर ब्रिज का वायर है, मीटर ब्रिज का वायर ए बी, ठीक है। इसके साथ यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बच्चे, गैल्वेनोमीटर इसको यहाँ इस तरह से टच कर रहा है। ये सेल लगा हुआ है, वन वे की लगी हुई है, ठीक है। इसमें अपने पास जो वैल्यूज है वो इस तरह से, ये अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है X, जिसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 3 ओम का है, ठीक है। ये जो लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 60 सेंटीमीटर है, और बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है। ये अपने पास है, इसमें से करंट I पास हो रही है, ये अपने पास है। अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को एक तो X की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, और एक X में करंट कितनी फ्लो हो रही है वो वैल्यू फाइंड करनी है। X की वैल्यू फाइंड करनी है और X में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो पहले अपने क्या करेंगे बच्चे, पहले X की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू अपने पास से बच्चे कितना, 1 ओम पर सेंटीमीटर। बच्चे बुक में मीटर दिया हुआ है, ये 1 ओम पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा, इसको मैं नेम दे देता हूँ C, और ये अपने पास एक्चुअली में P, ये अपने पास होता है Q, ये अपने पास होता है R, और ये होता है S। तो अपने पास आ जाएगा P इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे अपने पास 40 सेंटीमीटर लेंथ है, और 1 सेंटीमीटर का अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना आता है, 1 ओम पर सेंटीमीटर है। तो अपने पास आ जाएगा 40 इंटू 1 इज इक्वल टू 40 ओम। Q की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 60 इंटू 1 इज इक्वल टू 60 ओम। P और Q की वैल्यू अपने पास ओम्स में आ गई। ये अपने पास अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, ठीक है। मीटर ब्रिज जो है बच्चे, मीटर ब्रिज इन बैलेंस पोजीशन, इन
बैलेंस पोजीशन, अगर ये बैलेंस पोजीशन में बेटा तो P बाई क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R बाई एस। जब ब्रिज बैलेंस पोजीशन में है तो P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R बाई एस। तो P की वैल्यू अपने पास आ गई 40, Q की वैल्यू है 60 इज इक्वल टू R की वैल्यू है अपने पास X और S की वैल्यू है 3। इससे अपने क्या करेंगे, ये अपने पास आ गया 2, X इज इक्वल टू अपने पास आ गया बच्चे 2 ओम। X की वैल्यू फाइंड कर ली अपने, जो अननोन रेजिस्टेंस था इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई बच्चे अपने पास से 2 ओम। अब ये कहता है कि इस X में करंट कितनी फ्लो हो रही है, X में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड करनी है। तो X में करंट फाइंड करने से पहले अपने ये फाइंड करेंगे कि ये बैटरी जो है वो टोटल कितनी करंट देती है, बैटरी टोटल कितनी करंट देती है। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बेटा, क्योंकि ये बैलेंस पोजीशन में है तो इसका कोई रोल नहीं रहता गैल्वेनोमीटर का। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या हो गए सीरीज में। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए, जैसे अभी अपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट उसी तरह का ये क्वेश्चन हो गया। ये अपने पास A पॉइंट हो गया बेटे और ये अपने पास हो गया B पॉइंट। ये है 2 ओम, ये बेटा 3 ओम, ये अपने पास है 40 ओम और ये है 60 ओम। ये दोनों सीरीज में तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ओम। ये अपने पास आ जाएगा क्या बच्चे 5 ओम, 5 ओम। रीजन क्या बेटा 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, और सीरीज में अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। इसी तरह से ये जो अपने पास है 40 और 60, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 ओम। ये अपने पास A, ये B। अब A और B के बीच में अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये 5 ओम और ये 100 ओम अपने पास पैरेलल में हो गए। 5 ओम एंड 100 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अपने पास आ जाएगा RAB इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 100 अपॉन अपने पास आ जाएगा 5 प्लस 100, यानी ये अपने पास आ गया बच्चे 500 अपॉन 105। ये अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट कितनी ड्रॉ हो रही है, यानी बैटरी से अपने टोटल करंट कितनी ले रहे हैं। करंट ड्रॉ फ्रॉम बैटरी, करंट अपने पास आ जाएगी बेटे, करंट I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E अपॉन RAB, E अपॉन RAB। I इज इक्वल टू E अपने पास है बच्चे 6 वोल्ट अपॉन अपने पास आ जाएगा 500 इंटू अपने पास आ जाएगा 105, ये आ जाएगा 630 अपॉन अपने पास आ गया कितना 500। इसमें अपने पास क्या है, इसको 63 को डिवाइड कर देते हैं 50 से। 63 को जब डिवाइड करेंगे 50 से तो यह आ गया 130 रह गया। 130 अपने पास आ जाएगा 26 एम्पियर, यानी बैटरी जो करंट देती है उसकी वैल्यू है बेटा 1.26 एम्पियर, यानी बैटरी से टोटल अपने जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है 1.26 एम्पियर। अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है बेटा X में से कितनी करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए बैटरी ने I करंट दी, अपने मान लेते हैं कि इसमें से कितनी करंट फ्लो हुई, यहाँ आ जाते हैं अपने यहीं आ जाते हैं, इस पे ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ मैं क्योंकि इजी रहेगा यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना। बैटरी 6 वोल्ट की थी, इसने I करंट आपको दी, I मीन्स 1.26 एम्पियर। अपने मान लेते हैं कि इसमें से I करंट जा रही है, ठीक है, I1 दे देता हूँ मैं, I1 ये आ जाएगा 1.26 माइनस अपने पास क्या आ जाएगा I1 आ जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है बेटा पोटेंशियल सेम होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये टोटल करंट वाला, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने क्या किया दोबारा देखिए बेटा, पहले तो अपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया,
इसकी बैलेंस पोजीशन की कंडीशन लगा के फिर अपने क्या किया, इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस अपने पास ये आ गया। अब इस बैटरी से टोटल करंट कितनी ड्रॉ हो रही है वो अपने फाइंड कर लिए। अब अपने को फाइंड करना है कि x में से कितनी करंट फ्लो होगी। तो x में से करंट जो फ्लो होगी यानी 2 ओम में और 3 ओम में, क्योंकि ये सीरीज में तो सेम करंट फ्लो होगी, यानी 5 ओम में और 100 ओम में, 5 में अलग 100 में अलग। अपने को 5 ओम में फाइंड करनी है कि कितनी। तो अपने ये मान लिया कि इसमें I1 करंट जा रही है, तो इसमें से आ जाएगी 1.26 माइनस I1, ये अपने पास आ जाएगी। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अपने पास आ जाएगा 5I1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1.26 माइनस I1 इंटू अपने पास आ जाएगा 100। ये अपने पास 20 पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये I1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 25.2 आ जाएगा माइनस 20 I1 आ जाएगा। 20 I1 को इधर ले आए अपने, 20 I1 प्लस I1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 25.2। ये आगे बेटा 21 I1 इज इक्वल टू 25.2, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 25.2 अपॉन 21। ये अपने पास करंट की वैल्यू है बेटा, जो किस में से फ्लो होगी, x में से फ्लो होगी। ये जो x है इसमें से ये करंट फ्लो होगी, I1 ये अपने को फाइंड करना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बच्चे थर्ड क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स ऑफ द वेटस्टोन ब्रिज आर गिवन इन द सर्किट। रेजिस्टेंस अपने को वेटस्टोन ब्रिज दिया हुआ बच्चे, उसके अंदर रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस मैं राइट कर दूंगा। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम is connected between the terminal B and D. Calculate the current flowing through the galvanometer. The potential difference between terminal A and C is given as 10 volt. अपने पास क्या दिया हुआ बेटा, एक वेटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। अपने पास एक वेटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। ये 10 वोल्ट, ये बन गई की A B C D, ये 100 ओम, 10 ओम, 60 ओम, ये है 5 ओम। ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है बेटा B और D के बिटवीन। इस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू है 15 ओम। ये अपने पास है बच्चे। अपने को फाइंड क्या करना है बेटा, गैल्वेनोमीटर में से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड, यानी इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें से जितनी करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड करनी है। तो बैटरी I करंट देती है बेटा, इस आर्म में से I1, इसमें से I2, इसमें IG, तो यहाँ रिमेनिंग करंट आ जाएगी I1 माइनस IG। यहाँ करंट अपने पास आ जाएगा I2 प्लस IG, और ये फिर वापस क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। अपने को फाइंड क्या करना है बेटा, IG फाइंड करनी है। IG फाइंड करनी है, परंतु अपने पास क्या है, अपने पास एक सर्किट है जिसके अंदर अपने पास 3 अननोन करंट है, I1, I2 और IG। ये 3 अननोन करंट है। तो पहले अपने को क्या चाहिए बेटे, 3 इक्वेशंस चाहिए अपने को। अपने 3 इक्वेशन फाइंड करेंगे और उन इक्वेशन को सोल्व करके अपने क्या कर लेंगे, IG की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अपने क्या करना है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो अपने अप्लाई करेंगे। किस तरह से, लूप लेंगे अपने, लूप A B D A, A B D A, ये लूप लेंगे। ये लूप लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 100 I1, इधर जाएंगे तो प्लस 15 IG,
ये 15 IG इधर जाएंगे तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, -60 I2 इज इक्वल टू 0। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ बेटा 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ जाएगी अपने पास 1। ठीक है बेटा, अब अपने लूप ले लेते हैं। लूप अपने लेंगे BCDB। लूप ले लिया BCDB। इस लूप में अपने क्या करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे। जब इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तब अपने पास आ जाएगा बच्चे 10 इंटू I1 माइनस IG माइनस, ऐसे जाएंगे करंट इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट की, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो अपने नेगेटिव लेते हैं। तो यह आ जाएगा -5 इंटू अपने पास आ जाएगा I2 प्लस IG। अब इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -15 IG इज इक्वल टू 0। यह जगह बेटा 10 I1 माइनस 10 IG माइनस 5 I2 माइनस 5 IG माइनस 15 IG इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गया 10 I1 IG 10 15, ये होगी 30 माइनस 30 IG माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0। 5 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं। यह जगह बेटा 2 I1 माइनस 6 IG माइनस अपने पास आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब अपने क्या करेंगे बेटा, अब अपने लूप ले लेते हैं। लूप ABC ये लूप ले रहे हैं, E यहाँ राइट कर देता हूँ, CEE। ये जब लूप लेंगे तो अपने पास आ गया 100 I1 प्लस इधर जा रहे हैं 10 I1 माइनस 10 IG। अब ऐसे जाएंगे, इसके नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं तो इसका नेगेटिव लेंगे, -10 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ गया 10 I1 प्लस I1 माइनस IG इज इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा 11 I1 माइनस IG इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन ये आती है अपने पास। अब इन तीनों इक्वेशंस को अपने सोल्व करना है। सोल्व करके अपने को क्या फाइंड करना है, I1 की वैल्यू IG की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर अपने I2 को रिमूव कर दें, I2 को रिमूव करने के लिए अपने क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 24 I1 माइनस 72 IG माइनस 12 I2, और ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 4 नंबर इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 4 में से घटा देंगे बच्चे, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। जब 4 में से फर्स्ट घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4 I1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा नेगेटिव 75 IG, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने I1 फाइंड कर लें। I1 अपने पास आ जाएगा क्या, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 75/4 IG आ जाएगा। इस I1 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग इन इक्वेशन थर्ड, किसको बेटा, I1 को। I1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 11 इंटू I1 अपने पास है बेटा 75/4 IG माइनस IG इज इक्वल टू 1। ये अपने पास आ जाएगा IJ इंटू ये 5, ये 82 आ जाएगा अपने पास 82/4 माइनस अपने पास 1 इज इक्वल टू 1। ये IJ इंटू 821 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1
आई जी इज इक्वल टू अपने पास आ गया 4/821 एम्पियर में ई आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे श्योरली अपने पास किस में आएगा, मिली एम्पियर में आंसर आएगा। ठीक है, तो अपने पास आई जी की वैल्यू इस तरह से सिंपल सा बेटा। पहले अपने एक लूप लिया, उस लूप में एक इक्वेशन आ गई, फिर ये सेकंड लूप के लिए ये सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चे अपने पास। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपने इस तरह से सोल्व किया कि अपने पास इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है, नहीं इक्वेशन थर्ड 2 को अपने क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो फोर्थ इक्वेशन आ गई। फोर्थ और फर्स्ट को सोल्व किया तो अपने पास आ गया 4i1 - 75ig इज इक्वल टू 0। इससे अपने क्या किया, i1 की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये जो i1 की वैल्यू है ये अपने क्या किया, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी। जब थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो उसको ig के लिए सोल्व कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है बेटा, इस तरह से अपने पास ig की वैल्यू आ जाएगी। यानी जिसकी भी वैल्यू पूछता है ig जब फाइंड कर ले, यहाँ पुट करोगे तो आप i1 फाइंड कर सकते हो। जब i1 और ig आ जाएगी तो आपके पास फर्स्ट और अपने पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है, इनमें से आप किसी से भी i2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने से सिर्फ ig पूछा गया है तो ig की वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे अपने पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर सो दैट द करंट इन अमीटर मे बी 0। अपने को एक डायग्राम दिया बेटा, उस डायग्राम में ये कह रहा है कि R की वैल्यू क्या हो जिससे अमीटर में करंट की वैल्यू क्या रहे, 0 रहे। किस तरह का डायग्राम है, डायग्राम से अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा बच्चे क्या है ये। देखिए अपने पास एक डायग्राम दिया हुआ बेटे, इस डायग्राम में अपने को क्या करना है, ये अमीटर दिया हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा 20 ओम, इसकी वैल्यू है 10 ओम, इसकी वैल्यू है 20 ओम और इसकी वैल्यू है 10 ओम। बैटरी अपने को 10 वोल्ट की दी हुई है बेटा। ठीक है, इस तरह से अपने पास शो किया हुआ है। ये कहता है, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बच्चे कि इस R की वैल्यू क्या लें, R की वैल्यू क्या लें कि सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रहे, यानी अमीटर में करंट की वैल्यू क्या रहे, 0 रहे। देखिए ये अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज है। सबसे पहला काम, जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज अपने पास आ जाए तो सबसे पहला काम अपने को चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, ब्रिज जो है वो बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे P/Q इज इक्वल टू R/S है या नहीं। P/Q/R/S, तो P/Q अपने पास आ जाएगा 20/10 और R भी अपने पास क्या है 20, S अपने पास 10, तो इक्वल है, तो बैलेंस्ड पोजीशन में। और जब ब्रिज बैलेंस पोजीशन में हो बेटा तो अपने पास इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब भी क्या होता है, ब्रिज बैलेंस पोजीशन में होता है तो इसका कोई रोल नहीं होता है। इसका मीनिंग ये हुआ, द रीडिंग ऑफ अमीटर रिमेन्स 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। द रीडिंग ऑफ अमीटर remains 0 for any value of R किसी भी वैल्यू का हो, चाहे R चाहे किसी भी वैल्यू। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब ब्रिज जो है बैलेंस पोजीशन में है, तो R की चाहे कोई भी वैल्यू हो, R की वैल्यू कुछ भी होने पर भी अपने पास अमीटर की जो है रीडिंग 0 रहेगी। लेकिन ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए, मतलब P/Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R/S, जो इसमें अप्लाई हो रहा है। इसमें अप्लाई हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने पास क्या होगा, करंट की वैल्यू अमीटर में हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज L। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज कैपिटल L।
द प्राइमरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी ऑफ EMF 2.5 volt and a resistance of 10 ohm connected in series. In an experiment, the balancing length of EMF of 1 volt is obtained at L/2. Find the new balancing length if the value of series resistance in the primary circuit is doubled. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर की बात हो रही है बेटा, तो पोटेंशियोमीटर में अपने को क्या कहता है, पहले अपने डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये अपने को कहता है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा, ये पोटेंशियोमीटर वायर AB है, AB, इसकी लेंथ अपने पास है बेटा L। पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो L है। इसके साथ सीरीज में एक बैटरी कनेक्टेड है बेटा, जिसका EMF अपने को गिवन है 2.5 वोल्ट, और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये कह रहा है 10 ओम है, 10 ओम, ये इसके सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं अपने, उस एक्सपेरिमेंट में एक सेल कनेक्टेड है बेटा, ये एक सेल है, E नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 1 वोल्ट का ये सेल है, 1 वोल्ट का। ठीक है, ये क्या है, इसकी जो बैलेंस पोजीशन आती है बेटा, वो इस वायर के L/2 लेंथ पे आ रही है, L/2 लेंथ पे, ये इसकी बैलेंस लेंथ है L/2। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर अपने क्या करें, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को डबल कर दें। प्राइमरी सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको अगर डबल कर दिया जाए तो बैलेंस लेंथ क्या आएगी वो अपने को फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो अपने क्या करें बच्चे, पहले जो अपने को गिवन है उसकी बात करते हैं। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू अपने पास है बेटा कैपिटल L। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, कैपिटल L। अब अपने फाइंड कर लेट कर लेते हैं बेटा, लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू कैपिटल R। इस वायर का पोटेंशियोमीटर वायर जो है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस अपने पास क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, अपने को E नोट गिवन है बच्चे, E नोट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, E अपने पास कितना है 2.5 वोल्ट। ठीक है, अपने पास क्या है, अपने को E नोट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करें तो अपने पास आएगा बेटा E नोट इज इक्वल टू x इंटू L। x की वैल्यू क्या होगी, x अपने पास है बेटा क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो E नोट इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E अपॉन अपने पास होता है बेटे रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट की जगह 10 ओम अपने को दिया हुआ है, इनटू अपने पास होता है बेटा R/L, इनटू अपने पास क्या होता है R/L। R अपने पास होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अपॉन अपने पास आ जाएगा L, इनटू अपने पास होती है बैलेंस लेंथ है अपने पास L/2। ये अपने पास E नोट का फॉर्मूला होगा। इसमें अब जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया 1, ये अपने पास 2.5 अपॉन अपने पास आ जाएगा R प्लस 10 इंटू R/L, L से L कैंसिल कर देता हूँ, तो R/, अपने पास क्या आ जाएगा बेटे 2 आ जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा बेटे 2R प्लस 20, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2R प्लस 20 इज इक्वल टू 2.5R। ये अपने पास आ जाएगा बच्चे कितना 0.5R इज इक्वल टू अपने पास आ गया 20, R इज इक्वल टू अपने पास आ गया 40 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यानी इसका रेजिस्टेंस वायर का अपने पास आ गया 40 ओम। अब ये कहता है बेटा कि अगर अपने क्या कर दें, इफ रेजिस्टेंस इन प्राइमरी सर्किट इज डबल्ड, तब अपने पास क्या होगा, इसको अगर अपने डबल कर देंगे
तब अपने पास आ जाएगा बेटा ई नोट इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला x इंटू एल डैश हो जाएगा। पहले अपने l यूज कर रहे थे, अब एल डैश यूज कर लेते हैं। तो ई नोट इज इक्वल टू बेटा अपने पास आएगा E अपॉन अपने पास आएगा R, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर R, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट का अपने पास रेजिस्टेंस कितना, अब ये रियोस्टेट की जगह अपने पास हो जाएगा 20 इंटू अपने पास आ जाएगा R/L इंटू एल डैश अपने को फाइंड करना है। देखिए ई नोट की वैल्यू अपने पास कितनी है, ई नोट की वैल्यू है 1, यह जगह 2.5 अपॉन आर की वैल्यू अपने फाइंड कर ली 40 प्लस 20 इंटू आर की वैल्यू अपने पास 40, एल आ जाएगा बेटा इंटू अपने पास एल डैश आ जाएगा, क्योंकि एल डैश अपने को फाइंड करना है। ये आ जाएगा अपने पास क्या बच्चे, वन इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2.5 अपॉन अपने पास आ गया 60 इंटू 40 अपॉन एल इंटू एल डैश। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे 10 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/10 मीन्स 1 हो जाएगा, 1/ अपने पास क्या आ जाएगा, सॉरी रॉन्ग बोल दिया मैं, 10 अपॉन 6 एल इंटू अपने पास आ जाएगा एल डैश इज इक्वल टू आगे बेटे 6L अपॉन 10, एल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 0.6L। तो न्यू बैलेंस लेंथ जो है, न्यू बैलेंस लेंथ अपने पास आ गई 0.6L। न्यू बैलेंस लेंथ की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 0.6L। ये कब आई बेटे, जब अपने इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इफ रेजिस्टेंस इन प्राइमरी सर्किट इज डबल्ड देन अपने पास बैलेंस लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी 0.6L हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज द ब्रांच रेजिस्टेंस आर शोन इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x इन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज। अपने पास बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें अपने पास ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस पोजीशन में है, और ये कहता है बेटा अगर ये बैलेंस पोजीशन में है तो उस केस में आप कोई x गिवन है अपने को, उस x की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है बेटे। किस तरह से देखिए, ये अपने पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, A, B, C and D। इसने वैल्यू दे रखी है 100 ओम, ये 10 ओम, 5 ओम, ये दिया बेटा 100 ओम, और ये है x, ये सारे ओम में। ठीक है, इसके अंदर अपने को ये गैल्वेनोमीटर शो कर रखा है G। इस तरह से ब्रिज जो है बच्चे बैलेंस पोजीशन में है। अगर ये ब्रिज बैलेंस पोजीशन में है तो ये कहता है कि इस x की वैल्यू फाइंड कीजिए। अपने जानते हैं, अपने क्या करते हैं बेटे, इसको P से शो करते हैं, इसको Q से, इसको R से और इसको S से। इन द बैलेंस पोजीशन ऑफ, इन द बैलेंस पोजीशन ऑफ ब्रिज, ब्रिज की जो बैलेंस पोजीशन है उसके अंदर अपने पास होता है P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, P की वैल्यू अपने पास 100 ओम, Q की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू R देखिए बेटा X और 100 ओम जो है वो पैरेलल में है, X और 100 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर देंगे R की जगह, ये मैं अलग से लिख देता हूँ। R इज इक्वल टू अपने पास आएगा 100x अपॉन अपने पास आएगा 100 प्लस x। ये R की वैल्यू होगी, R की वैल्यू, क्योंकि दो अपने पास रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है, तो अपने पास आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो वो फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर दिया। ये अपने पास आ गया बेटे 100x अपॉन अपने पास आ जाएगा 100 प्लस x इंटू अपने पास क्या आ जाएगा
एस अपने पास है 5, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास 2 पे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आ गया 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस x, ये आ जाएगा बच्चे 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 100 ओम। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 100 ओम है। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 100 ओम अपने पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in a potentiometer experiment for the calibration of ammeter, the balance length of a battery of EMF 1.1 volt is obtained 8.88 meter. The potential difference across 1 ohm resistance is balanced 8.20 meter of the potentiometer wire. If the reading of ammeter connected in series is 0.2 ampere, calculate the एरर इन अमीटर। एरर अपने को फाइंड करनी है बेटा अमीटर की। अमीटर की एरर फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे बच्चे, अपने पास क्या जाएगा, देखिए फर्स्ट तो अपने को क्या कहता है कि आपके पास एक सेल दिया हुआ है, उस सेल का ईएमएफ जो है ई नोट इज इक्वल टू बच्चे 1.1 वोल्ट। इसके लिए बैलेंस लेंथ L0 जो है वो अपने पास है बच्चे 0.88 मीटर, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस इज बैलेंस्ड इससे अपने पहले क्या करें बेटा, चलो L इज इक्वल टू अपने को गिवन है बच्चे 0.2 मीटर, ठीक है। 1 ओम के अक्रॉस अपने पास ये आ जाएगा। अमीटर की रीडिंग अपने पास है I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अपने को क्या फाइंड करना है बेटा, डेल्टा आई फाइंड करना है। तो डेल्टा आई जो था, डेल्टा आई का फॉर्मूला अपने पास था बच्चे अमीटर की रीडिंग माइनस पोटेंशियोमीटर की रीडिंग। अपने पास यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट x फाइंड करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट x इज इक्वल टू होता है ई नोट अपॉन एल नोट। अब अपने पास क्या था, जो अमीटर का कैलिब्रेशन था, अमीटर के कैलिब्रेशन में अपने पास आई डैश इज इक्वल टू अपने पास आया था बेटे E0 अपॉन L0 इंटू एल। इससे आई डैश फाइंड कर लेंगे। ये अपने पास आई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा ई नोट अपने पास है 1/1.1, एल नोट अपने पास 0.88 इनटू अपने पास आ जाएगा 0.20 राइट कर देता हूँ मैं, इसको रिमूव कर देंगे अपने। ये अपने पास आ जाएगा बच्चे 11 इंटू 2 अपॉन अपने पास है 88, ये अपने पास आ गया 8, ये अपने पास आ जाएगा 4 यानी 1/4.25। तो अपने पास क्या आ जाएगी, आई डैश अपने पास आ गई 0.25 एम्पियर। अपने को फाइंड क्या करना है बेटा, डेल्टा आई फाइंड करना है। डेल्टा आई का फॉर्मूला ये रहा, आई माइनस आई डैश होता है। आई की वैल्यू है अपने पास क्या बच्चे 0.20 एम्पियर माइनस 0.25 एम्पियर, यह आ जाएगा माइनस 0.05 एम्पियर। ये अपने पास क्या आ गई, एरर आ गई बेटा किसमें, अमीटर की जो रीडिंग है उस अमीटर की रीडिंग में एरर अपने पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल ऑफ EMF 1.25 volt is 4.25 meter. The balancing length with another cell is obtained at 6.80 meter. Determine the EMF of cell. क्या दिया हुआ बेटा अपने को, अपने पास बैलेंस लेंथ दी हुई है बच्चे, कंपैरिजन वाला अपने पास एक्सपेरिमेंट है। ये बैलेंस लेंथ दी हुई है सेल के लिए, सेल है E1 इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट। इसके लिए बैलेंस लेंथ है L1 इज इक्वल टू अपने पास है 4.25 मीटर। सेकंड सेल का अपने को EMF बेटा फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए बैलेंस लेंथ गिवन है बेटा L2 इज इक्वल टू 6.80 मीटर। तो सेल का जब कंपैरिजन अपने किया था टू सेल्स का, किससे, पोटेंशियोमीटर से, तो E1 ओवर E2
इज इक्वल टू अपने पास था L1 ओवर L2। अपने को E2 फाइंड करना है। E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा L2 अपॉन L1 इंटू अपने पास क्या आ जाएगा E1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा E2 ही आ जाएगा E1। L2 की वैल्यू बेटा 6.08 अपॉन L1 की वैल्यू अपने पास 4.25 इंटू E1 अपने पास है बच्चे 1.25। ये अपने पास क्या आ जाएगा बच्चे 6.80 इंटू 125 अपॉन 425। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे 5 पे। ये अपने पास आ गया 117, ये 7 पे आ गया। ये अपने पास आ जाएगा कितने पे 0.4 पे कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0.4 इंटू 5 2 वोल्ट आ जाएगा। E2 की वैल्यू अपने पास कितने आ गए बेटे 2 वोल्ट अपने पास आ जाएगी। यानी कंपैरिजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर देंगे, जो अननोन है उसको फाइंड कर लेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 ओम पर मीटर। एन accumulator of 2.2 volt EMF, negligible internal resistance and a high resistance are connected in series. What is the value of high resistance if potential gradient on the potentiometer wire is 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर? पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है बेटा अपने को ये पूछ रहा है कि पोटेंशियोमीटर के साथ जो हाई रेजिस्टेंस अपने कनेक्ट करते हैं उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। अपने क्या करते हैं, इसके साथ एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से अपने अच्छी तरह से समझ जाएंगे बच्चे। ये पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा AB, इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है बेटा। उस बैटरी की वैल्यू ये बता रहा है, उस बैटरी की वैल्यू है बेटा 2.2 वोल्ट। E इज इक्वल टू है 2.2 वोल्ट। ये हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता नहीं है। इस हाई रेजिस्टेंस को अपने RH नेम दे देते हैं। ठीक है, ये कहता है बच्चे यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल टू बेटा 1 ओम पर मीटर। लेंथ गिवन है बेटे अपने को पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ गिवन है L इज इक्वल टू अपने पास है 10 मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ये अपने पास आ जाएगा बेटा R इज इक्वल टू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, और क्या गिवन है बच्चे, हाँ X पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है बेटे 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। ये अपने पास आ जाएगा बेटे 2.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये अपने पास वैल्यूज गिवन है। अपने को फाइंड क्या करना है बेटा, RH फाइंड करना है। सिंपल सा बेटा X का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। X इज इक्वल टू अपने पास क्या था, X इज इक्वल टू अपने पास था बेटे E अपॉन R प्लस RH इंटू अपने पास होता है बेटा R/L। इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, सारी वैल्यूज गिवन है। X की वैल्यू अपने पास 2.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू E की वैल्यू बेटे 2.2 अपॉन R रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। RH अपने को बेटा फाइंड करना है इंटू R 10, लेंथ भी 10, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2.2 से 2.2 कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 10 प्लस RH इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/10⁻³ आएगी। मैं इसको 1000 राइट कर देता हूँ। RH इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1000 - 10 इज इक्वल टू 919 ओम। ये अपने पास 990 ओम जो है वो रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 990। इतना रेजिस्टेंस जब अपने क्या करेंगे, इस बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
In a potentiometer experiment, the balancing length for two cell of EMF E1 and E2, E1 is greater than E2, connected in series is observed as 60 centimeter. On reversing the position of terminal of one cell in the arrangement of experiment, the new balancing length is observed as 20 semi. Find the ratio of E1 and E2. E1 और E2 का रेशो फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। क्या कहना चाहता है, अपने डायग्राम बना के देखेंगे। ये पोटेंशियोमीटर ही है अपने पास है बच्चे, ठीक है। इस पोटेंशियोमीटर का ही क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। ये कहता है अपने पास एक दो सेल है बच्चे, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम जब इनको E1 और E2 को इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो बैलेंस लेंथ जो है बेटे, बैलेंस लेंथ आती है अपने पास से 60 सेंटीमीटर, यानी E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने पास आ जाएगा L1, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा XL1। L1 गिवन है बेटा, L1 इज इक्वल टू अपने पास कितने 60 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये E1 इज ग्रेटर देन E2 है, लेकिन सेकंड केस में क्या किया, इनके टर्मिनल चेंज कर दिए, टर्मिनल चेंज कर दिए, इस टाइप से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उस केस में अपने पास आ जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा XL2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ गया बच्चे, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 60 अपॉन 23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3E1 माइनस 3E2। E2 को इधर लें बेटा, यह आ जाएगा 4E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2E1, E1 को इधर ले जाएंगे, ये अपने पास आ जाएगा बेटा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4/2, यानी E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2/1। ये इनका रेशो आ जाएगा बेटा। समझ में आया होगा बेटा। अच्छी तरह से न्यूमेरिकल पोर्शन अपने को करना है। थैंक्स।